हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 4 चैप्टर 9 स्वतंत्रता की ओर हिंदी का है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहले शब्दार्थ आता है बुद्धू यानी कि मूर्ख, उतावला होना, धीरज खो बैठना, खिलाफ यानी कि विरोध, मनाही, रोक, ठुकरा देना, मानने से इनकार कर देना, हिम्मत, साहस, ताकत यानी कि शक्ति। देन प्रश्न अभ्यास के तरफ चलते हैं। प्यारे बप्पू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गांधी जी रोज़ सुबह आश्रम में टहलते थे और इसके बाद चरखा काटते थे। देन सेकेंड, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे, अपने देशवासियों को अपना हक दिलवाना चाहते थे। देन थर्ड, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी गौर से सुनते थे और उन्हें अच्छे ढंग से अपनी बात समझाते भी थे। देन चूल्हा, धनी की माँ चूल्हा फेंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो और लिखो। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो देखो, ये मिट्टी का चूल्हा, ये गैस सिलेंडर है कि नहीं, ये है, ये वाला जो स्टोव है मिट्टी का चूल्हा है, ये मिट्टी का चूल्हा है, सॉरी, ये गैस सिलेंडर है और ये हीटर है कि नहीं। तो स्टोव में मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से बनाए मिट्टी का चूल्हा में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। गैस स्टोव में एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भट्टी में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहानी से आगे नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 करके समूह में एक चीज़ के बारे में पता करो। स्वतंत्रता पहला है, देन सत्याग्रह, देन है खादी, देन है चरखा। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। जानकारी इकट्ठा करने के बाद कक्षा में इसके बारे में भी बताओ। तो चलिए पहला जानते हैं, स्वतंत्रता। अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना। देन सेकंड में सत्याग्रह आया, सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात मनवाने के लिए हट करना यानी कि जिद करना। देन खादी, चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा। देन चरखा, सूत या धागा काटने का लकड़ी का एक उपकरण। देन आगे की कहानी में देखते हैं क्या है। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे। धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी सोचकर लिखिए। तो उत्तर में लिखती हूँ मैं अपने तरीके से, अगर आपको कुछ और सोच आया तो आप लिख सकते हो। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछे होंगे। गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बताया भी होगा। देन कहानी से में क्या है, चलिए देखते हैं। क नंबर, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो उत्तर है, गांधी जी आश्रम में रोज़ सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था, तो दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था।
देन ख नंबर, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर है, वह बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें भी करता था। देन ग नंबर, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? उत्तर, गांधी जी के कमरे में लोगों को गंभीर मुद्रा में गंभीर मुद्रा में या फिर गंभीर मुद्दे पे बात करते हुए और सलाह मशविरा करते हुए देखकर धनी को ऐसा लगा होगा कि वे कोई योजना बना रहे हैं। देन कहानी और तुम, क नंबर, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? देन अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते और क्यों करते? तो उत्तर, धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपने सहयोग देना चाहता था। अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद करता क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ। ख नंबर, गांधी जी ने धनी को न जानने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? अगर हो तो क्यों हो? उत्तर, गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए बिन्नी की देखभाल कर सके, जिससे कि दांडी से लौटकर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करे। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल हंच गई और वह रुक गया। हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी एक काम ही था। देन ताकत के लिए में क्या है देखते हैं। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे और पियोगे? ये जो सारी दी गई है चीज़ें, तो इनमें से क्या क्या हम खाएंगे और पिएंगे? तो चलिए देखते हैं। मैं बताती हूँ अपनी बात। अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, मक्का की रोटी, आइसक्रीम, दाल, साग, शरबत, बस इतना ही मैं अपनी अच्छी सेहत और अपनों को नहीं यानी कि खुद को ताकतवर बनाने के लिए खाऊंगी। देन देखते हैं विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। चटपटी, मीठा, गरम, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोचकर लिखिए। हलवा लिखा है तो हम लिखेंगे गर्मा गर्म हलवे। पेड़, हरे भरे पेड़। नमक, थोड़ा नमक। चींटी, लाल चींटी। पत्थर, सफ़ेद पत्थर। कुर्ता, नया कुर्ता। चश्मा, पुराना चश्मा। झंडा, तिरंगा झंडा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चांद की बिंदी। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर ये वाला या फिर ये वाला हमें लगाना है। तो चलिए उत्तर यहाँ पर देखिए, ये वाले में खाली है जो कि यहाँ पर मैंने लगाई है। तो कुआं लिखा गया है, क्या होगा? कुआं। फूक नहीं, फूंक होगा। ठीक है। देन कहाँ स्वतंत्र वाद माँ गाँव बद क्या लिखा गया है? बंद गोभी नहीं, बंद गोभी। इंतजार होगा। पसंद नहीं, पसंद होगा। देन किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ की, पिता की और विंदा की। तो चलिए देखते हैं। माँ, आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाना। पिता, चरखा काटकर धागा बनाना। और विंदा, आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाना।
ठीक है, यही सब इन लोगों का काम था। यहीं पर ये हिंदी चैप्टर 9 स्वतंत्रता की और चैप्टर समाप्त होती है। मैं रखती हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।